हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, रे डायग्राम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रे डायग्राम को ड्रॉ करने की रूल क्या है, और हमने साथ ही देखा था कि लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, लाइट कैसे वर्क करती है। इस वीडियो में हम लोग रे डायग्राम देखेंगे, कॉनकेव मिरर से रे डायग्राम कैसे बनता है और कॉन्वेक्स मिरर से रे डायग्राम कैसे बनता है। यहाँ पर मैंने पहले से आपके लिए कुछ चीजें बना के रखी हुई हैं ताकि हम लोगों को वीडियो में ज्यादा टाइम ना लगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो पॉइंट है इसको हम लोग सेंटर ऑफ मिरर बोलते हैं, या सिंपली इसको हम लोग पोल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ना, जो मिरर हमारा है वो कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के लिए हम सबको पता है कि हम लोगों का जो फोकस होता है बेटा वो भी इधर होता है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो भी इधर होता है। ठीक है, एक बार छोटी सी बात समझना बेटा, ये जो कॉनकेव मिरर दे रखा है इसकी वेल नोन पोजीशंस मुझे कुछ ऑलरेडी गिवन है, जैसे कि पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अगर लास्ट बोलूं तो इन्फिनिटी। इनके एक्स्ट्रा कोई भी वेल नोन पोजीशन नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये कोई पॉइंट अगर यहाँ पर होगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो चाहे वो सेंटर के पास हो, चाहे फोकस के पास हो, चाहे बिटवीन हो, बिल्कुल मिड में हो, लेकिन हम हमेशा यही बोलेंगे कि ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमको दिया जा रहा है। ठीक है, इस चीज को हमको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया, सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान देना, वो कहां पर लिया बेटा, मैंने एट इन्फिनिटी पर लिया। तो जब भी ध्यान रखना, इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं, इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस, या हम बोलते हैं इसको सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। यू नो वेरी वेल कि यहां से जब रिफ्लेक्शन होगा तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होके जाती है। कहां से पास होके जाती है? फोकस से पास होके जाती है। और ध्यान रखना, आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों रेज जहां भी इंटरसेक्ट करती हैं उसी पॉइंट पर हमारा क्या बनता है? इमेज बनता है। तो हमारी इमेज कहां है इस केस में? एट एफ, यानी कि ध्यान रखना फोकस पर। अब ये रेज जो है ना वो अपीयर नहीं कर रही, ये रियलिटी में मीट कर रही है बेटा, और जब रियलिटी में मीट करेंगी तो जो हमारी इमेज होगी वो कैसी होगी? रियल। और ध्यान रखना, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि जो रियल इमेज होती है वो हमारी इन्वर्टेड इमेज भी होती है। ठीक है, आप लोग फोटो में देख सकते हो, रे डायग्राम में देख सकते हो, इसका जो साइज है वो कैसा है बेटा? पॉइंट साइज है। तो ये भी ध्यान रखना, ये जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं बेटा, हम लोग इन्फिनिटी के बाद नियर पहुंच गए सेंटर ऑफ कर्वेचर के। इन्फिनिटी बहुत दूर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास होता है। तो देखो, इस पॉइंट को हम लोगों ने पोल बोला, यह हमारा फोकस रहा, यहाँ हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला, तो हम लोग यहाँ पर आ गए बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, जो रूल्स मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजो। ठीक है, ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ है वो ध्यान देंगे, बियॉन्ड। ठीक है, ये ध्यान देना, बियॉन्ड सी। तो देखते हैं इमेज कहाँ बनेगी। तो देखो बेटा, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारी कहाँ से पास होके जाती है? फोकस से पास होके जाती है। ओके, अब एक बात ध्यान रखना, हमको ये पता है कि इमेज बनाने के लिए हमको दो रेस की जरूरत होती है, और वो दो रेस कोई भी हो सकती है। हम दोनों रेस को कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, हम चाहे तो फोकस से बेस कर सकते हैं, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, चाहे फोकस से, कहीं से भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि जहां ऑब्जेक्ट रखा है उससे नेक्स्ट जो भी पॉइंट है, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट कौन सा? पहले जो पड़ रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से भेजो। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, हम सबको पता है वो यहाँ स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्ट होकर सीधे वापस आएगी। तो हम देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ, तो ये जो बनेगी वो हमारी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। यहाँ पर इमेज हो गई। तो इमेज कहाँ पर है बेटा? ये ध्यान देना, बिटवीन एफ एंड सी हमारी जो इमेज है कहाँ पर है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारी इमेज है। दूसरी चीज, जो रियल में ये इंटरसेक्ट की है, ये दोनों रेस रियल में इंटरसेक्ट की है, तो इमेज हमारी कैसी होगी? रियल। और साथ में कैसी होगी बेटा? इन्वर्टेड होगी। ये भी बात ध्यान रखना कि हमारी जो इमेज है वो कैसी है? इन्वर्टेड। ठीक है, साइज कैसा है बेटा? स्मॉल साइज है। ये बात ध्यान रखेंगे, आपको सबको समझ आना चाहिए। ओके, अभी वेल नोन पोजीशन की बात करूं, ये ऑब्जेक्ट और आगे मूव करेगा तो कहां आ जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आ जाएगा। लेकिन उससे पहले इसको पोल बोलते हैं। यहाँ पर हमारा फोकस होगा बेटा, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा? ये जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। तो देखो, जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है बेटा? एट सी पर है। तो हम इमेज देखते हैं कहां पर होगी, ध्यान से समझना। तो देखो, ये मैंने इस तरीके से एक रे भेजी, रूल के अकॉर्डिंग एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजनी है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। कोई दिक्कत नहीं बेटा। और अब देखो, ये यहाँ पर आ चुका, तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है इसके लिए? फोकस है, तो इसके लिए फोकस से ले लीजिए। अब आप सबको पता है बेटा, जो रे फोकस से होके जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ इंसिडेंट करती है? सॉरी, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये रे यहाँ पर हमारे लिए क्या बना देगी बेटा? इमेज बना देगी। यानी जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर होगी। ये रे डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कई सारे न्यूमेरिकल्स इससे हम लोग
अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हमको मिलते हैं। तो हम लोग ये कंसेप्ट को ध्यान रखें, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। तो हमारी इमेज कहाँ होगी बेटा, एट सी हो जाएगी। रेस कैसी है, रियल में अपीयर तो नहीं हो रही ना, रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इमेज कैसी हो जाएगी बेटा, हमारी रियल हो जाएगी, साथ में इन्वर्टेड हो जाएगी। एक और चीज पर ध्यान देना बेटा, ये जो साइज है ना वो कैसा हो जाएगा, सेम साइज हो जाएगा। जो हमारी इमेज है वो कैसी है बेटा, सेम साइज की, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं, यानी ऑब्जेक्ट की और पोजीशन की बात करते हैं। तो वी नो वेरी वेल दिस इज पोल, यहाँ पर हमारा फोकस होगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब हमारी ऑब्जेक्ट जो है पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर थी, आगे जाएंगे तो पहले कहाँ पर आएगी बेटा, कहीं भी, चाहे तो सेंटर के पास रख दो, चाहे फोकस के पास रख दो, चाहे बीच में रख दो, कहीं भी आप उसको रख सकते हो। लेकिन हम बोलेंगे इसको ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमारा, ऑब्जेक्ट जो है बेटा हमारा बिटवीन सी एंड एफ ही रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी एक रे कहाँ भेजनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो कहाँ से पास होके जाती है, फोकस से पास होके जाती है, ठीक है। जैसा मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। जब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है तो हमको क्या करना है, जो रे जस्ट आगे जो पॉइंट पड़ा वो कौन सा, फोकस, तो हम लोगों ने एक रे फोकस से भेज दी। हम सबको पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगी बेटा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो जाएगी वो कहाँ से जाती है बेटा, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल जाएगी तो हमारी जो इमेज बनेगी वो ध्यान रखना, इमेज कहाँ पर बनेगी बेटा, ये ध्यान से समझोगे तो निकल कर आता है बियॉन्ड सी, यानी सी के बाद में हमारी इमेज बनेगी। थोड़ा गड़बड़ है, देख लीजिएगा, जब हम स्केल का यूज करके करेंगे तो हमको करेक्ट मिलेगा, ठीक है। ध्यान देना, जो साइज होगा, पहली बात रियल में मीट करेंगी तो रियल और इन्वर्टेड हो जाएगी, और इसके साथ में एक और चीज समझोगे, तो ये जो साइज में है वो ध्यान रखना लार्ज होगी साइज में, ठीक है, लार्ज साइज, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाएगी। अब एक बात करते हैं बेटा, यहाँ पर ये हमारा पोल होएगा, ठीक है, यहाँ पर हमको फोकस मिलेगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बेटा, इस टाइम पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, एट एफ, ये बात ध्यान से रखना, ठीक है। तो देखो बेटा, जब फोकस पर हो गया तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, ये जो रे है ना वो इस तरीके से जाएगी, कहां से, फोकस से पास होकर जाएगी, क्योंकि रूल कहता है जो फोकस के पैरेलल आई, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, वो फोकस से पास होकर जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है बेटा, पोल, तो या तो आप इसको ऐसे भेज दीजिएगा और ये इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी, तो ये जो दोनों रे है ना वो ध्यान रखना आपस में पैरेलल रहेंगी, ठीक है। आप इसके लिए ये भी ध्यान से समझो, अब जो दो रे पैरेलल है वो कहाँ इंटरसेक्ट करती है बेटा, इन्फिनिटी पर। मान लीजिए यहाँ कहीं इन्फिनिटी पर आके इंटरसेक्ट किया इन्होंने, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इमेज बन जाएगी। तो इमेज कहाँ पर बन रही है, पहली बात एट इन्फिनिटी, ये बात ध्यान से समझो, ठीक है। और अब बात समझो, ये बनेगी जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो बेटा कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। और ध्यान देना बेटा, जब भी इमेज इन्वर्टेड होती है तो साथ में कैसी होती है, रियल, ये बात ध्यान रखेंगे। साइज में कैसी होगी, वेरी लार्ज होगी, ये बात भी हमको समझनी है कि बहुत बड़ी होगी, ठीक है, ये ध्यान से रखना, वेरी लार्ज साइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ बेटा, ये मेरा पोल हो गया, ठीक है, यहाँ मेरा फोकस हो गया, यहाँ मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हम ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएंगे, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस वाले फोटो के लिए कहाँ पर है वो ध्यान से समझो, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे बेटा बिटवीन एफ एंड पी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो पहली चीज जो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए पैरेलल गई वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से होकर निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है बेटा, पोल। तो अब हम लोग पोल पर एक भेजेंगे इस तरीके से और वो ऐसे जाएगी, यानी कि दो रेज जो है वो ऐसे पैरेलल ना होकर ऐसे जा रही हैं। जब ऐसे जाएंगी तो ये आगे मैच नहीं करेंगी, पीछे ही कहीं ना कहीं अपीयर होंगी। तो जब हम लोग इनको ऐसे 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 करके पीछे करेंगे, ठीक है, अपीयर कराने के लिए करेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इंटरसेक्ट किया। तो रेज जो है ना वो रियलिटी में मीट नहीं कर रही है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, अपीयर हो रही है। तो जो इमेज है वो कहाँ पर है बेटा, सबसे पहली बात ध्यान देंगे, बिहाइंड मिरर, पहली चीज। और दूसरी बात, इमेज कैसी है बेटा, ये वर्चुअल है, ये बात ध्यान रखना। और साथ में कैसी है बेटा, इरेक्ट भी है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी ये हम लोगों ने जो समझे हैं वो कॉनकेव के लिए, मैं यहाँ पे कुछ समझा रहा हूँ वो ध्यान से समझें। जो कॉनकेव मिरर होता है बेटा वो हमको रियल इमेज भी देता है और साथ में हमको वर्चुअल इमेज भी देता है। लेकिन ध्यान रखना, जो वर्चुअल इमेज देता है वो केवल एक ही केस में देता है जब वो विद इन फोकस होता है, और वर्चुअल में जो है ना साइज हमको मिलता है वो वेरी लार्ज मिलता है। ये ध्यान रखना, वर्चुअल में लार्ज साइज मिलेगा लेकिन रियल में हमको पॉइंट साइज भी मिलेगा, स्मॉल साइज भी हमको मिलता है और हमको जो है वो लार्ज साइड भी मिलता है। यानी कि जब भी कभी मेरे को मिरर से बड़ी इमेज चाहिए लेकिन रियल चाहिए, छोटी इमेज चाहिए लेकिन रियल चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट चाहिए
यानी रियल चाहिए तो मैं यूज करूंगा कॉनकेव मिरर का, ठीक है। और जब भी मेरे को वर्चुअल चाहिए, ये ध्यान से समझना, वर्चुअल मतलब सीधी इमेज चाहिए तो मैं यूज करूंगा अपने कॉनकेव मिरर का, ठीक है। ये ध्यान से समझ लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा कॉन्वेक्स के केस में। तो देखो कॉन्वेक्स का केस बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। यहाँ पर हमने तब भी कई सारे रे डायग्राम बनाए, कॉनकेव के केस में हमको इतने रे डायग्राम नहीं बनाने होते। रीजन है क्योंकि यहाँ पर हमको वेल नोन पोजीशंस खूब सारी दे रखी हैं, यानी कि हमको ऑब्जेक्ट रखने की पोजीशंस काफी पता है इस जगह पर। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने सबसे पहले सेकेंड केस बात करते हैं कॉन्वेक्स के लिए, तो देखो बेटा कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, ठीक है। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक। जब कॉन्वेक्स मिरर बना दिया तो ये हमारे लिए प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। यू नो वेरी वेल दिस इज अ पोल, यहाँ पर फोकस मिलेगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। अब ऑब्जेक्ट यहाँ रखूं तो देखो बेटा एक ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर यानी इन्फिनिटी पर हो सकता है। जब इन्फिनिटी पर होगा ऑब्जेक्ट कहां पर होगा बेटा, ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट जो है वो एट इन्फिनिटी होगा। तो देखो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये रेस भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। और हम सबको पता है बेटा जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो ऐसा अपीयर होती है कॉन्वेक्स के केस में कि वो फोकस से होकर आ रही है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको क्या इंटरसेक्शन मिलेगा, तो जो इमेज है वो कहाँ मिलेगी बेटा, आपको एट एफ पर मिलेगी। रियलिटी में तो नहीं कर रही, तो कैसी कर रही है बेटा, ध्यान रखना वर्चुअल है। और वर्चुअल के साथ साथ कैसी होती है, इरेक्ट होती है, ये बात ध्यान रखना। इरेक्ट को हम लोग अपराइट भी बोलते हैं, अपराइट एरो बोल दीजिए या ओनली अपराइट बोल दीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साइज कैसा है बेटा, इस केस में हमको जो साइज मिलेगा वो पॉइंट साइज मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं दूसरा केस बनाने की कोशिश करता हूं, इसमें मैंने ऐसे करके अपने लिए क्या बना दिया, कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। ये मेरे लिए फोकस हो गया, ये मेरे लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल हो गया, ठीक है। अब बेटा आप यहां से लेके यहां तक कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो। मान लीजिए ऑब्जेक्ट मैंने यहां रख दिया, तो रूल फर्स्ट क्या कहता है, जो मैंने समझाया बेटा, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो कैसी अपीयर होगी कि वो फोकस से पास हो रही है बेटा, तो वो ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, ध्यान से समझो, एट एनी पोजीशन। मैंने इसके लिए बोल दिया एट एनी पोजीशन, क्योंकि बेटा अगर इधर पोल के अलावा कोई पॉइंट नहीं है तो हम उसको स्पेसिफाइड नहीं कर सकते हम कहाँ रख रहे हैं, तो एट एनी पोजीशन बोल दिया। तो देखो इमेज ढूंढते हैं, तो एक रे यहाँ से भेजी और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, पोल, तो ये आपने ऐसे करके भेजी। जब आप इसको पीछे ड्रॉ करोगे तो यहाँ इंटरसेक्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी बेटा, इमेज। तो इमेज कहाँ है, सबसे पहली बात बिहाइंड मिरर, ध्यान से समझना कहाँ पर है, बिहाइंड मिरर। लेकिन बिहाइंड मिरर में भी ध्यान रखना बिटवीन P एंड F है, यानी पोल और फोकस के बीच में है, ठीक है। दूसरी बात साइज कैसा है बेटा, स्मॉल साइज है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारे मिरर के रे डायग्राम कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर समझ लीजिएगा जो कॉन्वेक्स है वो हमको वर्चुअल इमेज देता है, रियल इमेज कभी नहीं देता। और ध्यान रखना साथ में स्मॉल इमेज हमको देता है। तो यहाँ पर मैं जो समझाने की कोशिश करूंगा एक बार फिर से वो समझ लीजिएगा, हम पूरी वीडियो को समराइज करते हैं। कॉनकेव जो था वो हमको रियल भी देता है, वर्चुअल भी देता है, लेकिन वर्चुअल में लार्ज इमेज देता है और कॉन्वेक्स हमको क्या देता है, वर्चुअल में स्मॉल इमेज देता है। तो ध्यान रखना इनके यूजेस के बिहाफ पर हम लोग स्पेसिफाइड इनको कर सकते हैं, कैटेगराइज में डिवाइड कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स का क्या यूज होता है, कॉन्वेक्स में हम लोग कैसे यूज करेंगे, कॉनकेव का क्या करना है। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंसेज से बनने वाले रे डायग्राम को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।